नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर 2024 के महीने में गोचर में ग्रहों की किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी और इस पूरे महीने के दौरान हम सब पर किस प्रकार का रिजल्ट आएगा, इसे हम डिटेल में आज समझेंगे। देखिए साथियों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कमेंट्स के जरिए मिलते हैं, जिसमें बहुत से लोग जिस प्रकार से हम गोचर के वीडियोस चैनल पर अपलोड करते हैं और उसके जो परिणाम हैं, उसमें कुछ लोग तो सहमत होते हैं हमारे परिणामों के साथ में, रिजल्ट्स के साथ में, और कुछ लोग वहाँ पर अपनी असहमति दर्शाते हैं। देखिए, मैंने हमेशा से बताया कि जब भी कोई ज्योतिष के पास कोई प्रश्न आता है, तो वह सबसे पहले जन्म कुंडली में उस प्रश्न से संबंधित उस ग्रह की स्थिति को देखता है, योग को देखता है, उस ग्रह की क्या पोजीशन है, वर्ग कुंडलियों में कैसी स्थिति है, षड्बल में कैसी स्थिति है, अष्टक वर्ग में कैसे बिंदु प्राप्त हैं, फिर आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं, और तब जाकर गोचर पर शिफ्ट होता है, गोचर की स्थितियों को देखता है। अब यहां से आप समझ सकते हैं गोचर 10 से 15% तक ही परिणाम देता है। गोचर बेसिकली क्या है? गोचर आपके जीवन में घटनाओं को घटित होने के लिए जो इनिशिएट पॉइंट होते हैं, जहां पर घटनाएं घटित होती है, उस समय को ये दर्शाता है। आपकी कुंडली में वो योग होने चाहिए, तभी वो स्थितियां बनती हैं। तो गोचर में बार बार रिपीटिशन होता है ग्रहों का। आप देखेंगे बहुत सारे ग्रह घूमकर वापस आपके जीवन में उसी स्थिति पर आ जाते हैं, तो गोचर उनको रिप्रेजेंट करता है। अब दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी कुंडली, किसी पर्टिकुलर लग्न और राशि के लिए मैंने को गोचर के परिणाम बहुत अच्छे बताए हैं। अब सभी को तो सेम परिणाम नहीं मिलेंगे। किसी की कुंडली में आप देखेंगे जो दशाएं चल रही होंगी वो योग कारक ग्रह की चल रही होंगी, वो ग्रह षड्बल में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा होगा, अष्टक वर्ग में बहुत अच्छे बिंदु लेके बैठा होगा, बहुत अच्छी स्थिति में वर्ग कुंडलियों में बनकर बैठा होगा। तो दशाएं जो हैं, अगर वो पॉजिटिव चल रही हैं, तो जो गोचर मैंने शुभ बताया है वो अच्छा मिलेगा आपको, उसके परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। वहीं पर अगर गोचर मैंने आपको शुभ बताया और आपके जो कुंडली में नेगेटिव कोई दशा चल रही है, अकारक ग्रह की चल रही है, वर्ग कुंडलियों में नेगेटिव होकर बैठा है, अष्टक वर्ग में बहुत कम बिंदु प्राप्त हैं, या फिर षड्बल में बहुत वीक है वो प्लैनेट, तो फिर आपको रिजल्ट्स जो हैं अशुभ ग्रह के दशा चलने के कारण वहां पर रिजल्ट कम प्राप्त होंगे, उतने शुभ यहाँ पर नहीं रिजल्ट मिलेंगे गोचर के। तो ऐसे समझना है, यानी वेरिएशन सबके लिए अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ऐसे रिजल्ट्स को समझिएगा। आपको सामान्य तौर पर गोचर का परिणाम समझना है। तो आज हम सितंबर माह के बारे में बात करने वाले हैं। आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा वीडियो बेस्ड होने वाला है मंथली प्रेडिक्शन पर। यानी आज हम चर्चा करेंगे कि गोचर की स्थितियां सितंबर 2024 के महीने में कैसी रहेंगी और ये पूरा महीना आप सभी के लिए कैसा जाएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर सितंबर 2024 के महीने में किस प्रकार के प्रभाव आएंगे, कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और हमें किन किन बातों का सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इसे डिटेल में जानेंगे। देखिए साथियों, गोचर का जो वीडियो होता है उसमें मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो परिणाम है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है। और राशि क्या है? राशि जहां पर चंद्रमा कुंडली में बैठा होता है, यानी कि आपका मन है। जिन चीज़ों को जीवन में हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमें उम्मीद होती है जिन चीज़ों के बारे में, या चाहते हैं जिन चीज़ों को, वो राशि रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों से रिजल्ट देखना है, हमारी मन स्थिति और हमारी लग्न की स्थिति, दोनों से अगर हम स्थितियों को देखेंगे तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट समझ में आने लगेंगे। तो दोनों से देखिएगा। दोनों से अगर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लग्न और राशि से, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। यदि दोनों से नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो इस गोचर जो ये सितंबर का महीना है, ये फिर आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला होगा और अब आपको ध्यान रखने योग्य बातों पर ध्यान देना चाहिए और जो मैं उपाय बताऊंगा उन्हें करना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको एक से अच्छा परिणाम मिल जाता है, एक से नेगेटिव मिलता है, तो फिर मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये आप अपना लग्न राशि भी देखिए कुंडली और उस पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, सब पर अप्लाई करके देखिए, जिससे कैसे गोचर को देखना है ये आपको समझ में आने लगे। आगे बढ़ते हैं साथियों और एक एक करके अब हम सभी लग्न व राशियों को लेंगे और सितंबर माह की जो स्थितियां हैं गोचर की, उसे समझेंगे और प्रभाव जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लग्न व राशि के लिए सितंबर 2024 किस प्रकार का आ जाएगा। देखिए साथियों, यहां पर आपको समझना है कि यदि आपकी लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों से आपको ये रिजल्ट समझना है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में लग्नेश और राशिश आपके जो बनते हैं वो मंगल बनते हैं, जो कि फिलहाल आप देखेंगे तीसरे स्थान से सितंबर के माह में ये गोचर कर रहे हैं।
यानी ये लगभग आप देखेंगे 26 अगस्त की समथिंग ये आपके मिथुन राशि में मंगल प्रवेश करके थर्ड हाउस में आ चुके हैं आपके लग्नेश। यानी इस समय में आप ये देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में एक ऊर्जा महसूस करेंगे, आप बहुत हिम्मत दिखाने वाले होंगे इस समय में। ये मंगल यहाँ पर आया हुआ आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। हो सकता है कि आप कुछ नया प्लान करें। देखिए यहाँ से गुरु जो हैं वो भी आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है और मंगल भी थर्ड हाउस में, यानी कि कार्य क्षेत्र में हो सकता है कोई आप कोई नया इनिशिएट करना चाहते हैं, कोई नया प्लान बना रहे हैं तो उसे अप्लाई कर पाएँ, इनिशिएट कर पाएँ। कोई ऐसी हिम्मत करें, ऐसी डेयरिंग दिखाएँ जो आप बहुत समय से करना चाहते हैं, जिस कार्य को वो कर नहीं पा रहे, तो इस समय में उसे कर पाएँगे। ये मंगल वो आपको साहस देगा उस तरह का। तो किसी चीज़ को इनिशिएट करना, चाहे वो नया व्यापार हो, नई जॉब शिफ्टिंग हो, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है? ट्रांसफ़र का भी। आपका लग्नेश यहाँ पर आया है। हालाँकि आपके जो शनि है वो वक्री स्टेज में चल रहे हैं, जो कि आपके कर्म के स्वामी हैं। कर्म से संबंधित भी हो सकती हैं ये चीज़ें, और आप नॉर्मली जो आपके डिसीजंस हैं उसमें आप कुछ ऐसी स्थिति में होंगे कि आप डेयरिंग दिखाएँगे इस समय में। बहुत ही वो जो आप बहुत दिनों से कुछ सोच रहे हैं, ये मंगल उसे करवाने की स्थिति में यहाँ पर है। थर्ड हाउस किसका है? आपके भाई-बहनों से संबंधित है। आपके छोटे भाई-बहन हों, आपके आस-पड़ोस हों, आपके सोसाइटी से जो जिन चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, थर्ड हाउस उसके रिप्रेज़ेंट करता है। आपके संघर्ष, आपके मेहनत को रिप्रेज़ेंट करता है, पराक्रम को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपका रिलेशन बनवाएगा, यानी भाई-बहनों के साथ आप रिलेशन इम्प्रूव करने का यहाँ पर आप एनर्जी देने वाले हैं। भाई-बहनों के साथ आपका कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, उसे आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अपनी सोसाइटी में कुछ ना कुछ आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो आपका सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें आप स्थितियों को सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो शुक्र हैं वो आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं और आपके धन भाव के लॉर्ड हैं। शुक्र जो कि आपके नीच के हुए हैं आपके छठे भाव में। ये इस महीने में ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको शत्रु पीड़ा हो सकती है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो यहाँ पर ध्यान देना है। वाणी के जरिए, देखिए वाणी का स्वामी है आपका शुक्र, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और वो धन भाव का लॉर्ड होकर ऋण भाव में नीच का हुआ, यानी कि कोई ऋण जैसी स्थिति बन जाए, रोग ऋण शत्रु तीनों से परेशानी हो सकती है। आपकी वाणी के जरिए आप गलत स्थिति में फंस जाएं, या फिर आपके शौक मौज, आपके खान पीन के कारण कोई रोग जैसी स्थिति, हेल्थ इश्यूज आपको आ जाएं। इवन जीवन साथी के हेल्थ इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी का जो स्वामी है आपकी कुंडली में वो फिलहाल नीच का हुआ है, केतु के साथ में है। तो यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है कि महिलाओं के साथ वाद विवाद से बचिएगा। शुक्र मतलब स्त्री कारक ग्रह, और ये जब रोग झगड़े के स्थान में, छठा भाव किसका है? आपके झगड़े को दर्शाता है। तो उससे संबंधित जो वाद विवाद हैं उससे आपको बचना चाहिए इस समय में, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। महिलाओं से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो वो आपको थोड़ा विवाद को टालना चाहिए इस समय में। जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद टालिएगा। और यहाँ पर शुक्र केतु, ये हेल्थ इश्यूज, कोई छुपा हुआ हेल्थ इश्यूज जो चल रहा है वो सामने निकल कर आ सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। ये लगभग आप देखेंगे आधे सितंबर तक, यानी लगभग 15 सितंबर तक की पंचम भाव में आपके रहेंगे। तो बहुत पॉजिटिव विद्यार्थी वर्ग के लिए एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। आप कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे। संतान पक्ष की ग्रोथ होती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लगभग मतलब शुरुआत का सितंबर का जो 15-20 दिन है, ये स्टूडेंट्स के लिए, संतान के लिए, या फिर आपकी लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्ग्यूमेंट टालना है। देखिए सूर्य और शनि एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। दोनों ही प्लैनेट बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, बलवान होकर दृष्टि दे रहे हैं। यानी आर्ग्यूमेंट होने की स्थिति, बच्चों के साथ स्टूडेंट्स को कहीं डाइवर्ट हो जाना, किसी वाद विवाद में फंस जाना, उससे बचना चाहिए। आर्ग्यूमेंट बेसिकली अपनी, अगर आपकी संतान बड़ी है तो उसके संबंधित आपको आर्ग्यूमेंट टालने चाहिए यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया वाणी स्थान का स्वामी इस समय में नीच का हुआ है, तो ये फिर आपको परेशानी देगा। तो ऐसी स्थितियों से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। हालांकि 18 सितंबर तक यहाँ पर शुक्र नीच के होंगे, उसके बाद आपके ये 7th हाउस में शिफ्ट कर जाएंगे। तो फिर उसके बाद थोड़ी स्थिति आपकी पॉजिटिव होगी, जो रोग ऋण शत्रु उससे आपको परेशानी कम होगी। तो इस प्रकार का परिणाम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बाकी मैंने यहाँ पर आपको कुछ ध्यान योग्य रखने बातें बताई हैं, उन्हें आप ध्यान रखिए। अभी देखिए, जैसा कि मैंने मंगल के बारे में बताया, मंगल थर्ड हाउस में है, तो ऐसे में आपको ओवर पराक्रम यानी कि अति पराक्रम से यहाँ पर बचना चाहिए, चाहे वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, क्योंकि यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर आ रही है। 8वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है, भाग्य के स्थान पर है। कोई ना कोई कार्य क्षेत्र को लेकर कोई ट्रैवलिंग भी, शॉर्ट ट्रैवलिंग भी आपकी यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ देखिए यहाँ पर आप महसूस करेंगे, देखिए जब से शनि वक्री हुए हैं, ये कार्य क्षेत्र का स्वामी आपका वक्री हुआ है और
कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत अधिक बढ़ रही है, रिजल्ट्स आपको उतने प्रबल रूप से यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। परंतु ये बातें आपको यहाँ पर समझनी है कि कोई चीज़ें जो आपको सुधार करने की कार्य क्षेत्र में आवश्यकता है, वो इस समय आपको करना चाहिए और इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर समझना चाहिए। बाकी मैंने वाणी धन, यहाँ पर देखिए धन का स्वामी भी नीच का हुआ ऋण के भाव में जाकर, तो धन का इन्वेस्टमेंट जब आप करें तो बहुत ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि 12वें स्थान में वैसे भी राहु बैठे हुए हैं और एक काफी समय से यहाँ पर चल रहे हैं। 12th हाउस से राहु जब मूव करेंगे तब जाकर कुछ स्थितियां आपकी और धन के व्यय को लेकर जो अपव्यय हो रहा है, खर्च की स्थिति अनावश्यक रूप से बन रही है, उसमें सुधार होगा। परंतु जैसे कि धन का स्वामी भी नीच का है, तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वाणी से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है, महिलाओं से संबंधित कुछ वाद विवाद, झगड़े, आर्ग्यूमेंट टालने चाहिए। यहाँ पर पंचमेश और षष्टेश का आपका राशि परिवर्तन भी होगा, यानी सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन आप देखेंगे 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में। बुध जो हैं वो आपके छठे भाव में, बुध जो आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं और सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे छठे भाव में, तो यानी पंचमेश और षष्टेश का राशि परिवर्तन होगा। तो ऐसे में देखिए आपकी लर्निंग प्रोसेस पर खर्च होना, संतान पर खर्च होना, या फिर आपके प्रेम संबंधों के को लेकर कोई स्थितियां हो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम्स आप महसूस करने वाले हैं। वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट जो है वो टालना। छठा भाव किसका है? झगड़े का है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बाकी यहाँ पर गुरु की एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, जो कि धन भाव में गुरु बैठे हैं, भाग्य का स्थान का स्वामी कुटुंब के भाव में बैठा है, ये अच्छी स्थिति बना रहा है। लग्नेश भी देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में आपके बैठे हुए हैं, सूर्य की अच्छी स्थिति बनी हुई है, तो मिश्रित रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर उपाय की बात करें तो इस समय में आपको हनुमान जी की आराधना लगातार रूप से करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इसी प्रकार शनिवार के दिन संध्या काल में हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये दोनों ही अच्छी स्थितियां बनेगी। गणपति अथर्वशीर्ष, बुधवार को गणेश जी की आराधना करनी है, गाय को गुड़ खिलाइए बुधवार के दिन, ये भी एक अच्छी उपाय, अच्छा स्थिति आपके लिए लेकर आएगा। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको समझने हैं। देखिए अगर धन की स्थितियों को लेकर अगर आप कमी महसूस, परेशानी महसूस कर रहे हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि धन भाव का स्वामी नीच का हुआ, तो इस समय में श्री सूक्त का जाप भी, शुक्र नीच के हुए हैं तो श्री सूक्त लगातार रूप से पढ़ते रहिएगा, ये भी अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि गुरु धन भाव में बैठकर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आपके लिए लेकर ही आ रहे हैं, यानी गुरु यहाँ पर बचाव कर रहे हैं, परंतु यहाँ का जो लॉर्ड है शुक्र वो नीच का हुआ है, तो उसके लिए आपको इस समय में श्री सूक्त का जाप भी करना चाहिए अगर धन की स्थिति की परेशानी है आपको। तो ये उपाय आपको करने हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए सितंबर का महीना किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। यदि आपके जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखेंगे आपकी लग्न और राशि पर से ही गुरु का गोचर हो रहा है, पहली बात तो, और एक काफी समय से गुरु यहाँ पर आ चुके हैं और ये नेक्स्ट अप्रैल मई तक यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी कि स्टेबिलिटी ये आपको लेके आएंगे। हालांकि वृषभ लग्न शुक्र का लग्न है, जिसमें गुरु जो हैं वो अच्छे प्लैनेट के रूप में नहीं कार्य करते क्योंकि अष्टमेश हो जाते हैं, परंतु ये धन भाव के यानी इनकम हाउस के भी लॉर्ड हैं, उसका स्वामी लग्न में आता है, तो धन के मामलों में स्टेबिलिटी लाना, जीवन में कुछ स्थायित्व आपके लेके आएंगे, आपके पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पर लग्नेश और राशिश की बात करते हैं, जो कि आपकी कुंडली के लिए शुक्र है। शुक्र यहाँ पर नीच का हुआ है, परंतु लग्नेश और राशिश का नीच होना ये नेगेटिव बात जरूर है, लेकिन यहाँ पर पंचम त्रिकोण से ही ये गोचर कर रहा है, तो ये अच्छी स्थितियां हैं, यानी कि संतान की ग्रोथ होते हुए आपको देखने को मिलने वाली है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनी हुई रहेगी। शुक्र किन चीजों का कारक है? अट्रैक्शन का कारक है शुक्र, और पंचम भाव किसका है? प्रेम संबंधों को दर्शाता है। केतु के साथ में यहाँ पर होना, तो यहाँ पर कोई लव अफेयर कुछ अगर आपका बन सकता है, अगर आपकी इस प्रकार की एज है तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई गुप्त प्रेम संबंध बनने की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। बाकी लर्निंग प्रोसेस आपकी इस समय में आप इंक्रीज करने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी है, लेकिन डाइवर्ट होना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्शन, गलत आकर्षण बन जाना, जिसके चलते डाइवर्ट हो जाना अपनी पढ़ाई से, वैसी स्थितियां बन सकती हैं, तो उसको लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। शुक्र जैसे पंचम भाव में है तो संतान के लिए, संतान की ग्रोथ आपको अपनी प्रोग्रेस देखने को मिलने वाली है। बच्चे की अगर आपकी संतान है और अच्छी स्थिति में है तो उसके एजुकेशन में भी एक आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पर देखिए केतु का है, तो केतु मतलब क्या है? रहस्यमय प्लेनेट है,
पंचम जिस स्थान में केतु बैठता है आप देखेंगे वहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ आपको असंतुष्टि होती है, नज़र जैसी स्थितियाँ बन जाती है, नज़र लगती है वहाँ पर। तो संतान के लिए हो, आपकी एजुकेशन को लेकर हो, आपकी जो आइडियाज़ हैं, खासकर जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट से संबंधित हो, आकस्मिक धन प्राप्ति को लेकर आप जो लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, शेयर मार्केट को लेकर कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को गुप्त तरीके से उनको आप अंजाम दे सकते हैं। ये देखिए जो मंगल आपके वाणी के स्थान में आए हैं, मंगल आपकी कुंडली के जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं और आपके लिए व्यय स्थान के स्वामी हैं। 12th हाउस के लॉर्ड होकर धन भाव में गोचर करना, यानी कि कुटुंब पर कुछ ना कुछ कुटुंब को लेकर यहाँ पर वाद विवाद, क्योंकि मंगल वाणी के स्थान में होता है तो कुछ ना कुछ क्रोध जैसी स्थिति दे देता है। जो वो चीज़ अधिक स्पष्टवादी हो जाते हैं आप, जो चीज़ आपको नहीं कहनी चाहिए वो भी कह देते हैं, अधिक वाद विवाद करते हैं, जिद जैसी स्थिति क्रिएट कर लेते हैं, जो कह रहे हैं आप वो सही है ऐसा सोचने लग जाते हैं व्यक्ति। तो वाणी को लेकर परेशानी हो सकती है, तो वाणी को थोड़ा केयरफुली आपको ध्यान रखना है। कोई फैमिली चीज़ों के लिए अंदर डिस्कशन में चले जाएं, फैमिली गेट टुगेदर हो रही है तो वहाँ पर डिस्कशन करने लग जाएं तो परेशानी होगी। व्यय हो सकता है, कुटुंब को लेकर व्यय हो, अपने खान पीन को, अपने जो आपके धन की स्थितियों को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ खर्च भी होता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई एमएनसी से आप संबंधित हैं तो आपको विदेश से धन प्राप्ति होना, बेसिकली कोई विदेश से संबंधित अगर आपका कार्य है, एमएनसी कंपनी के अंदर हैं या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में हैं, जुड़े हुए हैं, तो विदेश से धन की प्राप्ति होना, ये 12th हाउस का लॉर्ड धन भाव में आया है तो ये स्थितियों को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना चाहिए। बाकी देखिए सूर्य आपके और बुध जैसा प्लेनेट आपके जो धन भाव का स्वामी है, पंचम स्थान का स्वामी होकर ये आपके 4th हाउस में आया, यानी ये समय में आपको घर में बहुत पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। जैसा कि मैंने बोला, बस आपकी वाणी में मंगल है तो आर्ग्यूमेंट करने से बचना है। परिवार के साथ में, चाहे वैवाहिक जीवन के बाद जो परिवार बने या फिर कुटुंब के साथ में, किसी के साथ में भी वाद विवाद से टालिएगा, बस यही एक डेंजर है आपके लिए। बाकी सारी स्थितियां वृषभ लग्न व राशि के लिए बहुत पॉजिटिव बनी हुई हैं। घर में बहुत खुशियों का माहौल रहेगा, हो सकता है कोई धार्मिक कार्य कराएं, सूर्य भी यहाँ पर है, अथॉरिटी आपको सम्मान मिलेगा आपके घर वालों से, ये आपकी स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ में देखिए यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि शनि वक्री स्टेज में चल रहे हैं आपके, जो कर्म क्षेत्र का स्वामी है वक्री स्थिति में जब चलता है तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी रुकावटें, स्लोनेस आ जाती है, परेशानी आती है, यानी आपकी मेहनत तो बढ़ रही है परंतु परिणाम वैसे नहीं मिल रहे। यानी ऐसे में आपको सारी चीज़ों के अंदर इंप्रूव करना है, अपने कार्य क्षेत्र में हो, अपने आपके जो भाग्य से संबंधित, यानी आपके जो रुके हुए कार्य हैं, अपने बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी कोई आध्यात्मिक यात्रा पेंडिंग है या फिर कोई धर्म कर्म का कोई कार्य, रीति रिवाज आपने फॉलो करना है वो पेंडिंग है, तो इस समय में आपको वो करना चाहिए। अपने पिता तुल्य जो लोग हैं आपके, उनके साथ जो रिलेशन है उसे इंप्रूव कर सकते हैं आप जब तक शनि वक्री है। ये सारी स्थितियों को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य जो है स्वराशि के ऊपर 4th हाउस में है, ये शिफ्ट कर जाएंगे सितंबर के आधे महीने में, पंचम स्थान में आ जाएंगे, तो भी ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि चतुर्थ स्थान का स्वामी, एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आएगा तो भी ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगा। आपको सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, क्योंकि पंचम भाव फेम का भी है, तो यहाँ पर सम्मान फेम आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। आपको शेयर मार्केट से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। बस थोड़ा डाइवर्जन आपको ध्यान रखना है, गुप्त प्रेम संबंध जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं अगर आपकी इस प्रकार की एज है। और बाकी वाणी से संबंधित आपको चीज़ें, धन की स्थितियों में थोड़ी चीज़ें में आपको सुधार करना है, ध्यान रखना है। ये वृषभ लग्न व राशि के लिए है। बाकी आपको देखिए आपका लग्नेश नीच का हुआ है, हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, परंतु फिर भी इस समय में देवी माँ की लगातार रूप से आराधना कीजिए। श्री सूक्त का जाप, जैसा मैंने बताया, अगर धन की स्थितियों को लेकर परेशानी है, अधिक व्यय हो रहा है, तो आपको श्री सूक्त का जाप लगातार रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपका लग्नेश नीच का है। लग्नेश नीच का होता है तो हमें कॉन्फिडेंस में कमी आती है, क्योंकि लग्न क्या है, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी है, तो कॉन्फिडेंस में कमी आना, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों के प्रति आपको ध्यान रखना है। बाकी उपाय जो हैं और ध्यान रखने योग्य बातें हैं मैंने बताई हैं, ये कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मिथुन लग्न व राशि के लिए गोचर ये सितंबर 2024 किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर में किसी भी स्थान में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर समझना है। आपकी कुंडली में लग्न पे से, राशि पर से ही मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल लग्न और राशि पर से होते हैं तो पहली बात समझ लीजिए कि ये आपको एनर्जेटिक बना देते हैं।
आपके एंगर इश्यूज आ सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्रोधी आपका स्वभाव बना देगा ये। इस समय में आपको एनर्जी को कंट्रोल करता है, सही डायरेक्शन में अगर आपने नहीं लगाई तो फिर परेशानी हो जाएगी। इसके साथ देखिए, आपकी कुंडली में आपका जो लग्नेश है और सूर्य दोनों ही थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं। सूर्य स्वग्रही ही यहाँ पर हैं और लग्नेश भी थर्ड हाउस से गोचर करेगा। 3 सितंबर, लगभग 4 सितंबर को बुध आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, फिर से सिंह राशि में आएंगे। तो अब ये देखेंगे आप कि इस समय में आप बहुत ज़्यादा, एक तो पराक्रम दिखाने की, अति पराक्रम जो है, क्योंकि आप स्वयं भी एनर्जी से भरपूर रहेंगे और सूर्य भी यहाँ पर है, तो अति पराक्रम दिखाने से आपको बचना होगा। आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जिसके चलते आपको परेशानी हो जाए। ओवर कमिट नहीं करना है आपको, ओवर पराक्रम नहीं दिखाना है। अगर हाँ, इस समय में कुछ चीज़ों की नई शुरुआत आप कर सकते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक एनालिसिस करके, चाहे वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, आपके जीवन से संबंधित हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो। यदि मंगल लग्न में आता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को लेकर जागरूक हो जाएगा, चाहे वो जिम जैसी स्थिति हो, फिजिकल एक्सरसाइज करना हो, बाहर घूमना हो, ये सारी स्थितियां, यानी आप फिजिकली कुछ ना कुछ करने वाली स्थिति में होंगे मंगल लग्न में। ये आपकी एनर्जी को, और इस तरह करना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर होगी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। तो चाहे वो अपनी हेल्थ के लिए इनिशिएट करना हो, या फिर आपको कर्म क्षेत्र के लिए हो, या स्थान परिवर्तन को लेकर हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्थितियां, आपकी हॉबी, आपकी स्किल्स, आपके छोटे भाई बहन से संबंधित इस समय में आपका समय जुड़ा रहेगा। आप अपने छोटे भाई बहन से संबंधित कुछ ना कुछ रिलेशन है उसको इम्प्रूव करते हुए पाएंगे। क्रोधी एक तरह से आप इस समय में होंगे, एंगर इश्यूज से आपको बचना चाहिए इस समय में। बाकी मंगल लग्न में आए हैं शुक्र, देखिए आपके जो पंचम स्थान के स्वामी हैं और आपके 12वें व्यय स्थान के स्वामी हैं, वो 4th हाउस में आए। तो व्यय किस पर होने की स्थिति बन सकती है, नीच का हुआ है 4th हाउस में, परंतु यहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं। तो ये केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में आया, यानी कि आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी परचेज करना, मंगल भी लग्न में है, या फिर कोई व्हीकल परचेज करना, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्च, ये शुक्र भी दिखा रहे हैं। गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर दिखा रही है। व्यय स्थान में गुरु बैठकर और व्ययेश को देख रहे हैं, तो खर्च आपके धार्मिक कार्य पर हो जाए, आपकी सुख सुविधाओं पर हो जाए, ये सारी स्थितियां बनी हुई है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपके जो लग्नेश और राशिश वो बुध हैं, फिलहाल कुछ समय से वक्री चल रहे थे। वक्री थे तो कुछ ना कुछ आपको परेशानी, जैसे आप परेशानियों से घिरे हुए थे। रुक सा आपका वक्री घिरे मतलब क्या, स्लोनेस, आपके कार्य रुके हुए जैसे हुए थे, अब वो एक तरह से फिर से राह पकड़ेंगे, फिर से गति पकड़ेंगे, जैसे ही बुध आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, वक्रत्व छोड़ देंगे अपना, और ये 4 तारीख से सिंह राशि को गोचर कर जाएंगे, कर देंगे, तो फिर आपकी स्थितियां और पॉजिटिव होने लगेंगी। जैसा मैंने बोला, ओवर कमिट करने से, अति पराक्रम करने से आपको बचना चाहिए। 4th हाउस का ये, इस समय आप बहुत घर में एक पॉजिटिव वे में आप रहेंगे। बस आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है, घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। हो सकता है कोई धार्मिक कार्य पर आपके खर्च हो जाएं, अपने बुजुर्गों पर खर्च होने की स्थिति, संतान पर व्यय होने की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि ये आपके व्यय स्थान का स्वामी भी शुक्र है और संतान का स्वामी भी है। संतान को लेकर आज समय में आपको चिंताएं बढ़ेंगी, उनका व्यवहार कुछ जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप गुप्त तरीके से चीज़ों को उनकी एनालिसिस करने का सोचेंगे। चाहे इसी प्रकार आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी आप गुप्त तरीके से कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, नया प्लान करना, ऐसी स्थितियां आपको दिखेंगी। इस समय में देखिए आपके जो कर्मेश हैं, आपके कर्मेश आपके वैवाहिक जीवन का स्वामी है, वो 12वां चल रहा है, गुरु 12वें स्थान में चल रहे हैं। तो इस समय में कोई जॉब वगैरह चेंज करने की स्थिति, जब तक गुरु यहाँ पर है, आपको नहीं करनी है। कोई जॉब शिफ्ट वगैरह का बिल्कुल नहीं सोचना है इस समय में। हाँ, परेशानी महसूस होगी, कार्य क्षेत्र में थोड़ी रुकावटें आने आपको महसूस हो गई हैं जब से 12वें भाव में। जिनका विदेश से संबंधित कार्य है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, वो यहाँ पर अच्छी स्थिति बनेंगे। विदेश से कार्य जुड़ा हुआ है या एमएनसी कंपनी में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, विदेश में होकर आप कार्य स्थित हैं, सेटल हैं विदेश में, तो भी एक अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। बस बाकी के लिए देखिए कार्य क्षेत्र में परेशानी है, तो ये इस प्रकार के परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको अपने छोटे भाई बहन के साथ में वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट को नहीं करना, टालना नहीं, वो बेसिकली उनको टालिएगा। इस समय में थोड़े रिलीजियस भी हो जाएंगे आप, धार्मिक भी हो जाएंगे, और एंगर इश्यूज, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने योग्य हैं। बाकी इस समय में गणेश चतुर्थी आ ही रही है, तो आपको गणपति अथर्वशीर्ष, गणपति मंदिर में जाना, उन्हें दूर्वा अर्पित करना, उनकी आराधना करना, और बेसिकली किसी भी चीज़ श्रद्धापूर्वक आप उनसे जुड़िए गणेश जी के साथ में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए अप्लाई हो रही है। यहाँ पर मंगल लग्न में है तो हेल्थ इश्यूज है, क्योंकि रोगेश भी है मंगल यहाँ पर आपके, तो जिनको बीपी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, बीपी जैसी शिकायत है, तो उनको यहाँ पर ध्यान रखना है।
क्योंकि ये मंगल लग्न में आएगा तो एंगर इश्यूज देगा, जैसा मैंने बताया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बुधवार के दिन गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं, ये उपाय कीजिएगा। बाकी ध्यान रखने योग्य मैंने बातें बताई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर गोचर आपको समझना चाहिए। आपकी कुंडली में देखिए, सबसे पहले समझिए लग्नेश और राशिश आपके चंद्रमा होते हैं। उसको यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो कहाँ तक इनकी स्थितियों को यहाँ पर मैं आपको मेंशन करता, ये 30 दिन में पूरा चक्कर लगा लेंगे, सितंबर के महीने में पूरा चक्कर आपके लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब जब जिस भाव में चंद्रमा जाएंगे उस भाव से संबंधित आपको कुछ ना कुछ परिणाम देते हैं। इन्वॉल्वमेंट उसके साथ आपकी बनी रहती है। बाकी जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, बुध है, शुक्र है, उनकी और मंगल है, इनकी स्थितियों को एक बार देखते हैं। सूर्य आपकी देखिए कुंडली में सेकंड हाउस में चल रहे हैं, स्वग्रही होकर चल रहे हैं, धन भाव का लॉर्ड है। इसके साथ आपकी कुंडली में 3rd स्थान का स्वामी बुध है और व्यय स्थान का स्वामी बुध है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट के जरिए कुछ आप अपनी इनकम को वृद्धि करने की कोशिश करें, यानी आप कुछ ना कुछ इनकम के लिए प्लान कर रहे हैं। कोई पॉजिटिव प्लानिंग इस समय में आपकी धन की स्थितियों को लेकर चल रही है, या फिर आपके धन में आप वृद्धि, आपको धन प्राप्ति भी हुई है इस समय में। कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस में आपकी ग्रोथ होना, ये ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। इनकम के सोर्स भी क्रिएट किए हैं आपने, चाहे इन्वेस्टमेंट करके वो इनकम आपको प्राप्त हुई हो, या फिर विदेश के साथ में आपका कोई कनेक्शन है तो वहां से इनकम का प्राप्त होना हो। किसी भी तौर पर आपकी सेविंग्स में वृद्धि होना, ये यहाँ पर सूर्य दर्शा रहे हैं। कुटुंब में आपका मान सम्मान वृद्धि होना। आपका कुटुंब का मतलब है कि आपके जो वैवाहिक जीवन के अलावा जो आपके चाचा ताऊ, आपके जो ओवरऑल फैमिली है, खानदान आपके, उसमें आपको सम्मान प्राप्ति यहाँ पर मिल रही है। आप महसूस करेंगे कि कुछ ना कुछ आपका उसका रिलेशन भी बन रहा है। तो सूर्य यहाँ पर आए हैं तो आपको सम्मान मिल रहा है, आपकी द्वारा बोली हुई बात मानी जा रही है। आप जो कह रहे हैं वो लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, बात को माना जा रहा है। तो इस प्रकार से आपकी स्थितियां बनी हुई हैं। सम्मान में वृद्धि ये सूर्य करवा ही रहे हैं। सेकंड हाउस में जब स्वग्रही हो जाता है, धनेश धन भाव में स्वग्रही होता है, तो कुल दीपक योग कहते हैं इसे, बहुत पॉजिटिव योग होता है। तो इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं। बुध यहाँ पर हैं तो खर्च भी करवाएंगे, आपके व्यय भी लगातार रूप से दिख रहे हैं। अब वो कुटुंब को लेकर हो सकते हैं, आपके कुटुंब के साथ में कुछ ना कुछ धन का लेन देन हो, व्यय हो, ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर बुध खर्च भी करवाएंगे। खर्च सेविंग्स करने में प्रॉब्लम देते हैं, परंतु सूर्य स्वग्रही हैं जब तक, तब तक बहुत अच्छी स्थिति बनी है। बाकी उसके बाद देखिए, सितंबर के आधे महीने के बाद सूर्य ट्रांसफर हो जाएंगे 3rd हाउस में, और जो शुक्र यहाँ पर नीच के चल रहे हैं। देखिए, शुक्र का नीच होना ये नेगेटिव बात है यहाँ पर, यानी आपके इस समय में आपके आस पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में कुछ ना कुछ आपको अपमानित होना पड़ सकता है। आपके द्वारा ही कोई आपके डिसीजन गलत चले जाएं, या फिर कोई ऐसा, शुक्र मतलब क्या है, शुक्र मतलब रिलेशंस हैं। तो उन रिलेशंस और महिलाएं हैं बेसिकली, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी, अब चाहे वो छोटे भाई बहन से रिलेटेड कोई परेशानी आ जाए, परंतु आप उसे सुधार करने की कोशिश लगातार रूप से करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, शुक्र और केतु का यहाँ पर आया कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि आप अपने छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ ना कुछ रिलेशन इंप्रूव करने का समय आपका ये दिख रहा है। आपको यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपके आस पड़ोस सोसाइटी में हैं। उनके साथ में वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट करना, वैसी स्थितियों से टलना है। आपके नीचे जो लेबर कार्य करते हैं उनसे थोड़ा सा वाद विवाद करने से बचना है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन भी है। तो कम्युनिकेशन करते समय खासकर इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। हालांकि बुध आपके, आप देखेंगे इस सितंबर लास्ट में आप देखेंगे कि आपके बुध भी 3rd हाउस में आ जाएंगे, सूर्य भी यहाँ पर होंगे, एक अच्छी स्थिति बनेगी। पराक्रमेश और धनेश दोनों का राशि परिवर्तन भी यहाँ पर होगा 16 सितंबर से 22 सितंबर के दौरान। हालांकि 22 सितंबर के बाद बुध आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो ये आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। जो आप प्लान कर रहे हैं उसे आप इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, सारी स्थितियां। और आपके छोटे भाई बहन की ग्रोथ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे ही बुध आपके स्वग्रही होंगे 3rd हाउस में। तो ये सारी स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। कम्युनिकेशन पर आपको इस समय में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार देखिए, आपके जो मंगल हैं वो 12वें स्थान में आए। मंगल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ग्रह बनते हैं, आपके लिए सर्व योग कारक है। कुंडली का सबसे जो योग कारक ग्रह बनता है वो मंगल ही है। आपके 10वें भाव का लॉर्ड है, आपके 5वें स्थान का लॉर्ड है। ये 12वें स्थान में जाकर 12वें स्थान में गया है। 12th हाउस में जाना यानी कार्य क्षेत्र में रुकावटें आना, परेशानी होना, काम धंधे में कोई ना कोई परेशानी महसूस करेंगे, तनाव महसूस करेंगे।
जॉब चेंज इस समय में आपको नहीं करनी, व्यापार में कुछ परिवर्तन बड़े नहीं करने हैं। आपकी जो मेहनत आप लगातार रूप से कर सकते हैं, हो सकता है कि आप कार्य क्षेत्र में आपके कलीग्स आपका क्रेडिट ले जाएं, आप जो मेहनत कर रहे हैं कोई और आपका उसका क्रेडिट ले जाए, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। आपको अपने लेबर से परेशानी महसूस हो सकती है। आपको यहाँ पर बेसिकली कुछ ना कुछ तनाव महसूस होगा, कार्य जैसा कार्य में थोड़ी रुकावट आएगी, क्योंकि 12th हाउस भी परेशानी वाला ही है। अब यहाँ पर व्यय स्थान में, क्योंकि कार्य क्षेत्र से तीसरा स्थान यानी संघर्ष का स्थान है, इसलिए परेशानी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हुई दिखाई देगी। जिनका विदेश से संबंधित कोई कार्य है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। विदेश में जो सेटल्ड हैं, एमएनसी कंपनीज वगैरह में हैं, कार्य क्षेत्र जिनका विदेश में सेटल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, उनको लाभ प्राप्ति बनी रहेगी। तो इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 11th हाउस में गुरु बहुत कुछ आपके लिए सीधा कर रहे हैं। यहाँ से इनके 3rd हाउस पर आपकी दृष्टि है, वैवाहिक जीवन पर दृष्टि है, जो कि काफ़ी चीज़ों को सॉल्व करते हुए आपके चल रहे हैं, आपके लाभ में ग्रोथ कर रहे हैं। तो कर्क लग्न व राशि के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर हैं। आपको देखिए मदर की हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके जो शुक्र हैं वो नीच के हुए हैं 3rd हाउस में जाकर, और 12वें भाव में गए, 4th से 12वें स्थान में नीच के हुए हैं, यानी कि मदर को हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ बन सकते हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हार्मोनल इम्बेलेंस की परेशानी हो सकती है उन्हें, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस समय में। बाकी ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं ये आपको पता लगे। ध्यान रखने योग्य बातें मैंने बता दी हैं। उपाय की बात करें तो शिव मंदिर लगातार रूप से जाइएगा, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। और मेडिटेशन वगैरह लगातार रूप से करते रहिए। देखिए शनि आपके वक्री हैं, अष्टम स्थान में शनि का वक्री होना यानी गहराई से चीज़ों का एनालिसिस करना। आप महसूस करेंगे शनि एक तो जब से आपके अष्टम भाव में आए हैं, अब बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करने में लग गए हैं। अभी वक्री हो गए हैं तो जो चीज़ें छूट गई थी पहले उसमें आप अब ध्यान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ एनालिसिस लगातार रूप से आप करते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेडिटेशन का भी हाउस है, ये आपके तंत्र मंत्र साधना का है, गुप्त विद्या पराविद्या का है। तो इनसे संबंधित जुड़िए आप। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मेडिटेशन वगैरह तंत्र मंत्र साधना अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। तो ये भी आपको कार्य करना चाहिए। शिव मंदिर लगातार रूप से जाइएगा। राहु आपके 9th हाउस में चल रहे हैं, तो अगर आपका बड़े बुजुर्गों, अपने पिता तुल्य लोगों से कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, वाद विवाद चल रहा है, कुछ रिलेशनशिप में परेशानी है, आपको कुछ यहाँ पर भाग्य का साथ ना मिलना, कार्य में बाधाएं आना, अगर इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम लगातार रूप से आप करते रहिएगा जब तक राहु आपके 9th हाउस में है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए ये सितंबर महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे जो आपके लग्नेश और राशिश हैं वो आपके लग्न और राशि पर से ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य जो कि आपके लग्न और राशि पर से गोचर कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं। यानी इस समय में जब से सूर्य लग्न में आए हैं आपने महसूस किया कि ये आपको सम्मान प्राप्ति दिलाना, आपकी पब्लिक रिकग्निशन आपको इस समय में प्राप्त होगी। आपके ओवरऑल आप पर्सनैलिटी में अपने एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट करने की स्थिति में है। हर प्रकार से आपका सम्मान, आपका प्रभाव क्षेत्र इस समय में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। सूर्य का लग्न में आना बहुत पॉजिटिव है। ऊपर से बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। देखेंगे आप 4 सितंबर से बुध आपके लग्न में ही राशि पर से आ जाएंगे, जो कि आपके इनकम हाउस के लॉर्ड हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति, इनकम के मामले में, धन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति, इनकम में, सेविंग्स में आप बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट करने वाला गुड टाइम है आपके लिए। बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। एक तरह से आप देखेंगे कि बुध जैसे कि आप जब लास्ट में, मंथ के लास्ट में आप देखेंगे 22 तारीख से आपके धन भाव में आ जाएंगे। वैसे तो देखिए लग्नेश और धनेश का यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य चले जाएंगे 16 सितंबर के बाद से आप देखेंगे कि सूर्य आपके 16 से लेकर 22 सितंबर के बीच में सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन, लग्नेश और धनेश, यानी कि धन की प्राप्ति होना, मनी फ्लो आपके इस समय में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा धन प्राप्ति होना, खासकर महीने के अंत में ये स्थितियां आपको बहुत प्रबल रूप से देखने को मिलेंगी। फैमिली गेट टुगेदर एक साथ होगी, फैमिली के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड इस समय में आप करेंगे। कुटुंब में हो सकता है कोई समारोह हो, कोई अब फैमिली फंक्शन हो, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं। फैमिली की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी इस समय में आप निभाएं, उन पर खर्च करें, या फिर धन की स्थितियों में सुधार, फैमिली का सपोर्ट मिलना, ये सारी स्थितियां बहुत अच्छी मिलेंगी। आपके द्वारा बोली हुई बात का सम्मान होना, क्योंकि बुध भी जब आपके वाणी के स्थान में चले जाएंगे, धन के स्थान में, जो कि धन भाव के लॉर्ड हैं,
और वाणी के आपके स्वामी हैं, तो बहुत अच्छे से आप बात करना, अपनी प्रॉब्लम्स को आप बातों के जरिए सॉल्व कर लेंगे। और सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर आपको आपकी बोली हुई बात का सम्मान होगा, अपने कुल दीपक योग बेसिकली ये बनेगा। तो सेकंड हाउस और लग्न ये दोनों से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम इस समय में, खासकर सितंबर के महीने में आपको मिलने वाले हैं। तो सिंह लग्न के लिए बहुत ही उत्तम गोचर ये सितंबर का महीना बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये देखिए आपकी कुंडली का मंगल जो है वो बहुत ही एक तरह से कहते हैं योग कारक ग्रह के रूप में सामने निकल आएगा। 9th हाउस का लॉर्ड होकर ये पंचम भाव को जब देखेंगे तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति, खासकर टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। लाभ प्राप्ति होती दिखाई देगी, भाग्य के सहारे धन प्राप्त होना। और फिर गुरु की दृष्टि भी आपके धन भाव पर है। सेकंड हाउस में हालांकि नीच का ग्रह है, परंतु फिर भी गुरु की दृष्टि के चलते, और ये आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके धन भाव में आया है, तो कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलना, धन की प्राप्ति होना, आपके पब्लिक रिकग्निशन आपको इस समय में 101% आप ये महसूस करेंगे कि आपको प्राप्त होगी, कुछ ना कुछ सम्मान। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं। अगर पॉजिटिव ग्रह की दशा चल रही है तो ये आप महसूस पक्का करने वाले हैं, और अगर कोई ऐसा अशुभ ग्रह की आपके कुंडली के लिए जो अकारक ग्रह है उसकी दशा चल रही है, वीक प्लैनेट की दशा चल रही है, तो रिजल्ट तो तब भी आपको अच्छे मिलेंगे, परंतु फिर कम मात्रा में वेरिएशन आ जाएगा, उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन आ जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है। देखिए इस समय में मैरिज के लिए एक पॉजिटिव योग यहाँ पर बन रहा है। हालांकि शनि वक्री है, कर्म आपका वैवाहिक जीवन का जो स्वामी है वो फिलहाल वक्री है, और वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति भी बनेगी, वैवाहिक संबंधों में अच्छी स्थिति बनेगी। बस आपको ईगो प्रॉब्लम से बचना है। सूर्य जब लग्न में आते हैं तो ईगो प्रॉब्लम्स देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य वीक है या कितनी अच्छी स्थिति में है, षडबल में कैसी स्थिति में है, आपको अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट सूर्य के मिले हुए हैं, ये सारी स्थितियां देखिएगा। क्योंकि सूर्य बली होकर यहाँ पर शनि को देख रहे हैं और शनि बली होकर सूर्य को देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम से बचें तो वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जो अविवाहित हैं उनको मैरिज का चांस यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा इस समय में। तो इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो अच्छी स्थिति सिंह लग्न व राशि के लिए आपको देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर आएंगे, खासकर धन की स्थितियों को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर, ये हर प्रकार से अच्छी स्थिति है। स्टडीज जो लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपकी संतान की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स की भी समस्याएं यहाँ पर, जो परेशानियां चल रही थी वो अब सॉल्व होती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। तो इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। उपाय की बात करें तो देखिए हालांकि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, परंतु फिर भी आपको इस समय में सूर्य मंत्र का जाप करना और सूर्य को जल देना डेली बेसिस पर, क्योंकि आपके लग्नेश और राशिश हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ये लगातार करते रहिए, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। बाकी शिव आराधना भी आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का, यानी सितंबर महीना पूरा कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर में किसी भी स्थान में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट हैं वो आपको समझने हैं। देखिए आपकी कुंडली में सबसे पहले समझिए कि आपके 12वें स्थान में व्यय आपके बुध चल रहे हैं, एक तो जो कि लग्नेश और राशिश है। आपके 12th हाउस में लग्नेश और राशिश का जाना ये एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। थोड़ा तनाव, थोड़ी हेल्थ इश्यूज, और हेल्थ इश्यूज पर खर्च होना, घर के बड़े बुजुर्ग पर खर्च होना, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर स्वग्रही है। व्ययेश का व्यय स्थान में होना, बुध आपके लग्नेश का होना, तो ये या तो आपको फॉरेन चांस देगा। देखिए यहाँ पर इस सितंबर महीने में आपके लग्नेश और द्वादशेश दोनों का राशि परिवर्तन भी होगा। 16 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में सूर्य बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर एक तो इलीगल मैटर्स से आपको ध्यान रखना है, सरकारी कार्यों से, सरकारी डिपार्टमेंट्स में जाने से कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको यहाँ पर देखना है कि फॉरेन के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। या तो आपको यहाँ पर फॉरेन चांस मिल सकता है, खासकर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि गुरु आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, राहु सप्तम में है, तो विदेश यात्राएं हो सकती हैं, फॉरेन चांस मिल सकता है, उस पर खर्च हो सकता है, संतान की एजुकेशन को लेकर खर्च हो सकता है। ये भी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग, संतान, सब पर खर्च होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कोई धार्मिक कार्य करें, आध्यात्मिक कार्य, एनजीओ वगैरह से जुड़ जाएं, उससे जुड़कर कोई आपके खर्च हो जाएं, कोई दान पुण्य कर दें, इसको लेकर खर्च होते हुए दिखाई देंगे। देखिए इसके साथ शुक्र जो हैं वो लग्न में आए हैं। हालांकि नीच का ग्रह आपका लग्न
लग्न में आया है, जो कि आपकी कुंडली में आप देखेंगे भाग्य स्थान का स्वामी है और धन स्थान का स्वामी है। और शुक्र जब लग्न में आता है तो ये कंफर्ट जोन के साथ कनेक्ट करवाता है, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है। आपके त्रिकोण का स्वामी है, आपकी कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है शुक्र। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर शुक्र की बनी हुई है। और नीच के जरूर हैं, केतु के साथ में हैं, तो यानी कि आप जो सुख सुविधाएं की चीजें ले रहे हैं, हो सकता है वाहन लेने की स्थिति में हो, कोई प्रॉपर्टी लेने की स्थिति में हो, आप जो कार्य करते हैं उस पर खर्च होने की स्थिति हो, क्योंकि आपके कर्मेश भी बुध हैं जो कि 12वें भाव में हैं। तो ये उन पर खर्च होता हुआ दिखाई देगा, धर्म कर्म के लिए खर्च हो सकता है। ये दोनों ही स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कोई न्यू प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो, कोई सुख सुविधाओं की चीजें हों, ये कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं। बाकी देखिए, जैसा मैंने बोला, कर्मिक क्षेत्र का स्वामी जब 12वें भाव में जाता है, जो कि बुध है, लग्नेश बुध है, तो ये परेशानी देता है। थोड़ा संघर्ष आपको इस समय में महसूस हो रहा है। आप कार्य क्षेत्र में कुछ समय से तो रुकावट महसूस कर रहे थे, क्योंकि वक्री थे बुध, परेशानी आ रही थी, कार्य रुका हुआ महसूस कर रहे थे। अभी जैसे ही बुध 12वें में गए हैं, मार्गी हो गए हैं, तो उसमें उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, परंतु फिर भी तनाव बना रहेगा, परेशानी बनी रहेगी। खर्च, एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंसेस से इस समय में आपको बचना चाहिए। हालांकि मंगल देखिए आपके कर्म क्षेत्र में आए हैं, तो आप मेहनत बहुत करेंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे, कार्य क्षेत्र में लगातार प्रयास करते रहेंगे। मंगल एनर्जी दे रहा है, मतलब आपके कार्य क्षेत्र में, खासकर जो लोग अष्टम भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र में हैं, जैसे कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन का कोई कार्य है, ट्रांसप्लांटेशन का, या फिर कोई सर्जन है यहाँ पर डॉक्टरी लाइन से, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई इंश्योरेंस के कार्य से जुड़ा हुआ, टैक्स के कार्य से जुड़ा हुआ है, या फिर कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करता है, जैसे कि ज्योतिष का कार्य हो, या फिर वास्तु का कार्य हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, गुप्त विद्याओं से जुड़कर कार्य करते हैं, परा विद्याओं से जुड़कर तंत्र मंत्र साधना, ये सारी स्थितियों में मंगल यहाँ पर आपको ग्रोथ देने वाले हैं। क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र में आए हैं, तो इन क्षेत्रों में आप बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा व्यय करेंगे, कार्य बहुत तेज गति से करेंगे। अब रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, ये मंथ के एंड में, यानी 22 सितंबर के बाद में कुछ स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि बुध आपके जो कि कर्मेश हैं वो लग्न में आ जाएंगे, यहाँ पर स्थिति बन जाएगी। तो ये अच्छी स्थिति, सूर्य और बुध दोनों लग्न में होंगे, तो यानी कि सम्मान प्राप्ति आती हुई दिखाई देगी, एक अच्छी स्थिति बनेगी। धन स्थान का स्वामी जो है शुक्र है, वो भी आप महसूस करेंगे कि आपके धन भाव में तुला राशि में चला जाएगा, तो भी यहाँ पर आपको एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देने वाली है, धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, खासकर 18 सितंबर के बाद में। तो ये बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। शुरुआती सितंबर का महीना थोड़ा टिपिकल रहेगा, थोड़ी परेशानी, तनाव रह सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, खर्च हो सकता है। बाकी देखिए, इस समय में सितंबर महीने में गणेश चतुर्थी है, तो आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना, गणेश जी के मंदिर जाना, उन्हें दूर्वा अर्पित करना, गणेश आराधना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। ये आप लगातार रूप से करते रहिए, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा, 2024 का सितंबर महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लग्न में, लग्न का स्वामी, राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, जो कि 12वें स्थान में चल रहे हैं और नीच के हुए हैं। लग्नेश का नीच का होना 12वें स्थान में, 12वें स्थान में देखिए, सबसे पहले समझिए, जब शुक्र आते हैं तो ये खर्च करवाते हैं, किस पर, भोग पर, विलासिता पर, लग्जरी चीजों पर, आपके सुख सुविधाओं की चीजों पर, एक्सपेंसिव समय। और ये लग्नेश भी है, तनाव का समय है, परेशानी का समय। गलत डिसीजन इस समय में आपसे बचना है, गलत डिसीजन लेने से बेसिकली बचना है, क्योंकि जा सकते हैं, क्योंकि बड़े निर्णय लेने से बेसिकली इस समय में आपको टलना है, क्योंकि 2 स्थितियां यहाँ पर नेगेटिव बनती हैं। पहला आपके लग्नेश नीच का होना, दूसरा 12वें भाव में होना। हालांकि शुक्र है जो कि 12वें भाव में है, तो उस पर्सपेक्टिव से ये सुख सुविधाओं पर खर्च करवाएगा, आपका एक्सपेंसेस कराएगा, आप कंफर्ट जोन में होंगे। परंतु शुक्र केतु की युति, और ये बैड प्लेजर्स का हाउस है। 12th हाउस किसका है, आपके शयन सुख का है। तो यहाँ पर गलत संबंध से आपको बचना चाहिए, गुप्त संबंधों से बचना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे कहाँ पर मेरा इंडिकेशन है। तो गुप्त संगत से, बेसिकली गलत संगत से गुप्त रिलेशंस बन जाते हैं। कई बार ऐसे गलत संगत में व्यक्ति पड़ जाता है, चाहे वो खान पीने से संबंधित हो, या फिर गलत संगत हो, गलत रिलेशन बन जाना हो, फिजिकल हो, तो उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर परेशानी हो सकती है। गलत डिसीजन आपको एक गलत रास्ते पर लेके जा सकता है। ये शुक्र केतु इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं, खासकर नीच का शुक्र है। तो क्योंकि आपका लग्नेश भी है, राशिश भी है, तो दोनों ही स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, तो ध्यान पूर्वक रखने वाली स्थिति है।
अब बिल्कुल फॉरेन चांस आपका बन सकता है, विदेश के साथ में कनेक्शन जुड़ सकता है कि जिनका जुड़ा हुआ है उनके लिए अच्छी स्थिति है, या फिर आपके फॉरेन घूमने के संबंधित आपको कुछ ना कुछ व्यय, कुछ ना कुछ खर्च फॉरेन से संबंधित चीज़ों पर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके व्यय को लेकर आप करेंगे। हो सकता है व्यय आप इन्वेस्टमेंट पर करें, क्योंकि देखिए एक समय पर्टिकुलर ऐसा आएगा जब सूर्य और बुध दोनों का राशि परिवर्तन होगा। बुध यहाँ पर आपके 11th हाउस में होंगे और सूर्य शिफ्ट कर जाएंगे 12th हाउस में, तो इनका राशि परिवर्तन होगा, यानी कि आपका लाभेश चला जाएगा व्यय स्थान में और वेश चलेगा लाभ स्थान में, यानी कि यहाँ पर आप व्यय करें कि किस पर लाभ प्राप्ति के लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करके जिससे आगे आने वाले समय में आपको लाभ प्राप्ति हो। तो एक अच्छा समय इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। बुध बाद में आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, 12वें स्थान में चले जाएंगे, ये भी एक एक्सपेंसिव समय बनेगा। आपको धर्म कर्म पर खर्च करेगा, हो सकता है किसी एनजीओ, किसी ट्रस्ट से वहाँ पर आप उन पर दान पुण्य करें, फॉरेन पर कुछ खर्च, यात्राओं के चलते कुछ खर्च हो जाए, घर के बड़े बुजुर्ग पर कुछ खर्च हो जाए, संतान को लेकर कुछ खर्च स्थितियां बन सकती हैं, ये सारी स्थितियां बनेंगी। शुक्र उसके बाद में देखिए 18 सितंबर से आपके लग्न में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति, सम्मान प्राप्ति दिलाना, अपीयरेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने क्या कहेंगे कि एक तरह से एक्टिव हो जाएंगे, उन पर ध्यान देने लगेंगे, अपनी हेल्थ पर हो, अपने कपड़ों पर हो, अपनी अपीयरेंस को लेकर लुक वाइज आप बहुत मैटर करने लग जाएंगे। लग्न में शुक्र आएगा तो ये कोई ना कोई वाहन, कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई मकान आदि, सुख सुविधाओं की चीजें आदि, वो आप उसका आप फल प्राप्त करेंगे। कंफर्ट जोन आपका बढ़ा देगा। शुक्र लग्नेश है, लग्न में आएगा तो अच्छी स्थिति देता ही है। ये बेसिकली 18 सितंबर के बाद में बहुत अच्छी स्थितियां कुछ कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, आपको अत्यधिक खर्च से बचना है। जब तक शुक्र 12वें में है, बुध भी 12वें में और सूर्य भी 12वें स्थान में, यानी 12th हाउस बहुत एक्टिव हो रहा है आपका, तो अत्यधिक खर्च से बचिएगा। कोई आपको गलत तरीके से फंसा सकता है, इस समय में आप ये महसूस कर सकते हैं। हालांकि कुटुंब के साथ में आपकी कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके कुटुंब स्थान के स्वामी मंगल हैं और आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी मंगल हैं, जो कि अभी फिलहाल अष्टम स्थान में जब तक थे तब तक आप अपने जीवन साथी से, अपने ससुराल पक्ष से या फिर आपके कुटुंब से कुछ ना कुछ परेशानियां, आप प्रॉब्लम, एक वाद विवाद सा महसूस कर रहे हैं। अभी ये भाग्य स्थान में आ जाएगा तो इस सितंबर में आपको उन चीज़ों से संबंधित अब रिलीफ मिलने वाला है। यहाँ पर आपका जीवन साथी बहुत रिलीजियस इस समय में हो सकता है, अलग हो, एक तरह से वैसी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली। एक धार्मिक आपका जीवन साथी इस समय में हो जाएगा काफ़ी, और आप स्वयं भी धार्मिक यात्राएं, कुछ ना कुछ धर्म कर्म में कुछ शॉर्ट ट्रैवल करना, कुछ मंदिर जाना, ऐसी स्थितियां जो कि आपके आसपास बहुत समय से आप गए नहीं हैं, तो वो स्थितियां यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं। तो इस प्रकार का रिजल्ट, क्योंकि ये 12th हाउस एक्टिव होगा, 9th हाउस भी यहाँ पर मंगल है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर एक्टिवेट हो रही हैं। 12th हाउस जैसा मैंने बताया, तो कोई एनजीओ ट्रस्ट में दान वान करने की स्थिति हो, डॉक्यूमेंट साइन करते समय बुध और सूर्य जब यहाँ पर होंगे तो डॉक्यूमेंट साइन करते समय आपको ध्यान देना चाहिए, कोई गलत तरीके से फंसा भी सकता है। हालांकि शुक्र जब तक आपके लग्न में आ जाएंगे तो फिर एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। तो इस प्रकार से तुला लग्न व राशि को देखना है। देवी माँ के साथ लगातार रूप से जुड़िए, देवी माँ की आराधना कीजिए, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। श्री सूक्त का जाप आप जब तक शुक्र नीच के हैं 12th हाउस में, श्री सूक्त का जाप लगातार रूप से करिए। धन की स्थितियों के, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी अष्टम चल रहे हैं और शुक्र भी नीच के हुए हैं, तो इस समय में मेडिटेशन वगैरह करना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये उत्तम समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ में जैसा मैंने बताया कि देवी माँ की लगातार आराधना करते रहिएगा, अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट को आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे कि आपके लग्नेश और राशिश हैं वो मंगल ही हैं, और मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में फिलहाल सितंबर के मंथ में गोचर करेंगे। यानी कि अष्टम भाव में लग्नेश और राशिश का आना, जो कि एक पॉजिटिव नहीं समझा जाता। कि यहाँ पर देखिए अष्टम भाव किसका है, प्रॉब्लम का है, रुकावटों का है, आपके ऑब्स्टिकल को दर्शाता है। कुछ ना कुछ तनाव का समय बन जाता है जब अष्टम भाव में आपके लग्नेश और राशि जाए। इस समय में आपको बड़े डिसीजन लेने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कुछ स्थितियां बहुत पॉजिटिव आपके लिए बनी हुई हैं, जो कि मैं आगे अभी बताऊंगा। अष्टम भाव में मंगल होता है तो थोड़ा एंगर इश्यूज देता है, क्रोध से, अधिक क्रोध से बचना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके साथ देखिए अच्छी बात यह है कि आपके सूर्य जो है वो दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि कार्य क्षेत्र के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, आपके प्रमोशंस के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाकर चल रहे हैं।
अगर आप जॉब में हैं तो आपको सीनियर्स के सम्मान प्राप्त होना, प्रमोशन आदि मिलना, आपका बेसिकली आपका प्रभाव क्षेत्र वर्क प्लेस पर इस समय में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। आपका व्यापार है तो व्यापार में उन्नति, व्यापार की को आप ग्रोथ करने की स्थिति को लेंगे। आप महसूस करेंगे कि अच्छे अच्छे लोगों से आपके कांटेक्ट हो रहे हैं, आपका स्टेटस जो है उसमें इंक्रीमेंट आपका हो रहा है। तो हर प्रकार से एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 11th हाउस का लॉर्ड और आपका जो दशम भाव का स्वामी है वो दोनों ही एक साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, तो लाभ भी अच्छे से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा खासा लाभ दिलाएंगे। हालांकि बुध भी देखेंगे आप जो सितंबर के अंत में आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे, सूर्य भी यहाँ पर होंगे, तो एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा खासा लाभ प्राप्ति होती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट जो है आपका 11th हाउस में शुक्र केतु है, तो आप इस समय में अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करने का सोचेंगे कि किस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। पॉजिटिव चेंज बेसिकली करते हुए आप इस समय में अपने आप को पाएंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। गुरु की दृष्टि भी आप देखेंगे, शुक्र जो है आपके विवाह स्थान के स्वामी हैं और व्यय स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान में हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी एक अच्छी स्थिति बनेगी। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि भी शुक्र पर है, तो वैवाहिक संबंधों में एक मधुरता यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। खर्च आपके होंगे, किसको लेकर अधिक लाभ प्राप्ति आप करना चाहते हैं उसको लेकर खर्च होंगे। देखिए ईगो प्रॉब्लम से थोड़ा बचना है। जैसे मैंने बोला अष्टम भाव में मंगल है, तो ये परेशानी वाली बात है, एंगर इश्यूज देता है। शनि की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है वक्री होकर, शनि की अच्छी स्थिति में शनि बैठे हैं और ये दृष्टि दे रहे हैं सूर्य को, और सूर्य यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं शनि को। ये ईगो प्रॉब्लम्स दोनों ही बली होकर देख रहे हैं, तो यानी कि वाद विवाद में अपने अधिकारी वर्ग से उनसे आपको थोड़ा बचना चाहिए। वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बाकी सम्मान आपको मिलेगा, क्योंकि दशम भाव का सूर्य जरूर दिलाएगा आपको सम्मान। दशमेश दशम भाव में आते हैं तो एक पॉजिटिव चेंज हमें कार्य क्षेत्र में मिलता है, एक उत्साह हमें कार्य क्षेत्र में मिलता है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं कैसी हैं। कुंडली में अगर आपकी दशाएं पॉजिटिव ग्रह की चल रही हैं तो ये 100% आपको ये महसूस होगा। वहीं पर अगर एक अशुभ ग्रह की कोई दशा चल रही है जो कि आपकी कुंडली के लिए अकारक है, उसकी षडबल में वीक है या फिर अष्टक वर्ग में कम बिंदु के साथ बैठा हुआ है और उसकी दशा चल रही है, तो फिर रिजल्ट्स तो आपको तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएंगे, परंतु उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस प्रकार से आपको रिजल्ट समझना है। अष्टम भाव का मंगल क्या करता है? पैतृक धन संपत्ति के मामलों को आपके सामने लेके आएगा। हो सकता है आप इस समय में चाहें कि आपकी पैतृक धन संपत्ति आपको प्राप्त हो या फिर अपना हक मांगे, कुछ भी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी, उसके मामले अगर चल रहे हैं तो सामने आएंगे, ये स्थितियां यहाँ पर देंगे। अष्टम भाव से संबंधित जिनका कार्य क्षेत्र है उनके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, सर्जन हैं, वो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अष्टम भाव में जब मंगल आते हैं तो ये गुप्त अंगों का संबंध, गुप्त रहस्यों का स्थान है, तो आप थोड़े से रहस्यमयी हो जाएंगे। अब ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो जाना, पराविद्या में इंटरेस्ट होना, गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट होना, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको गुप्तांगों से संबंधित भी कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जैसे पाइल्स जैसे इश्यूज सामने निकल कर आ सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिक क्रोध, बीपी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर फेस हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो मंगल हैं वो आपके रोगेश भी हैं और उसका लॉर्ड आपके अष्टम भाव में आया है। लग्नेश और रोगेश दोनों ही आपके मंगल बनते हैं। अष्टम भाव में जाना तो ये स्थितियां बन सकती हैं। कोई अगर हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो वो भी निकल कर सामने आ सकता है, तो यहाँ पर बड़े डिसीजन बेसिकली लेने से थोड़ा बचिएगा। बाकी सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं, प्रमोशंस, रिकॉग्निशन आपको प्राप्त होना, सम्मान मिलना, बेसिकली ये सारी स्थितियां दे रहे हैं। शुक्र केतु का देखिए संबंध 11th हाउस में है, तो सोशल कॉन्टेक्ट्स भी आपके पॉजिटिव बनेंगे। किसी महिलाओं से संबंधित कोई आपके जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं उससे आप वाद विवाद से बेसिकली थोड़ा टालिएगा, क्योंकि ये शुक्र यहाँ पर नीच का है, केतु के साथ में है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। बस वो आप ध्यान रखिए, थोड़ी अच्छी स्थिति बनेगी। बाकी ओवरऑल मैंने जैसा कि बताया, इस समय में आपको जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो आपको पता लग गई हैं। इस समय में आपको हनुमान आराधना रेगुलर रूप से करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए मंगलवार के दिन। और देखिए इस समय में मंगल अष्टम भाव में है, तो मंगल से संबंधित कुछ दान पुण्य भी आप कर सकते हैं, जैसे कि बुधवार को, मंगलवार को गाय को गुड़ इस समय में आप खिला सकते हैं, अच्छी स्थिति बनेगी और ये सारे कार्य करने से थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों से के लिए आपको यहाँ पर रिजल्ट जो है वो समझना चाहिए।
आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे जो आपके लग्नेश और राशिश हैं वो गुरु हैं, और वो फिलहाल छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। काफ़ी समय से यहाँ पर है। छठे भाव में जब से आपके लग्नेश और राशिश है, मैंने बताया आपको इस समय में थोड़ी ये तनाव भरा समय आपके लिए चल ही रहा है, परेशानी वाला चल रहा है, क्योंकि लग्नेश का छठे भाव में रहना ये थोड़ी परेशानी आपके धन की स्थितियों को लेकर हो, आपके डिसीजंस को लेकर हो। हालांकि अर्थ त्रिकोण का स्थान है, परंतु फिर भी गुरु जब छठे भाव में होते हैं तो ये अच्छा तरीके से रिजल्ट नहीं करते हैं। उतना यहाँ की जो नेगेटिविटी है उसको सही करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। परंतु अच्छी बात क्या है आपके लिए कि यहाँ पर इस मंथ में आपके सूर्य जो हैं वो 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आपका नवमेश 9th हाउस में आया है, यानी कि यहाँ पर आपकी कोई धार्मिक यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। धर्म कर्म से जुड़कर आप इस समय में चलने वाले हैं, धर्म कर्म के कार्य कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी स्थिति धार्मिक आध्यात्मिकता के लिए बनी हुई है। घर के बड़े बुजुर्गों के लिए साथ में एक अच्छे संबंध बनना, पिता के साथ में जुड़कर कुछ ना कुछ कार्य आपके यहाँ पर निकल कर आएंगे। पिता का सम्मान होना, पिता का सपोर्ट आपको इस समय में मिलना, ये सारी स्थितियां बनी हुई हैं। यहाँ पर देखिए नवमेश और दशमेश दोनों का राशि परिवर्तन भी होगा 16 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में, यानी कि कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। बुध भी आपके देखिए कर्म क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं और सूर्य दोनों ही यहाँ पर आपके दशम भाव में आ जाएंगे, और शुक्र भी आपके 11th हाउस में चले जाएंगे 18 सितंबर के बाद में। 22 सितंबर के बाद में बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि ये जो मंथ का लास्ट है वो आपके वर्क प्लेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय रहने वाला है। प्रमोशन मिलना, पब्लिक रिकग्निशन मिलना, कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होना, आपके अधिकारी वर्ग हैं वहाँ से सम्मान प्राप्त होना, व्यापार में एक अच्छी डील वगैरह आपको मिल जाना, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के लिए एक आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति आपको देखने को मिलेगी। अब वो व्यापार हो चाहे जॉब हो, दोनों ही स्थितियों से आपको अच्छा खासा यहाँ पर एक स्थिति मिल रही है, सम्मान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अभी देखिए 9th हाउस का और दशम भाव का यहाँ पर यहीं पर आपकी ऊर्जा पूरी कनेक्ट हो रही है, तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है कार्य क्षेत्र को लेकर। सितंबर के महीने में आप ये फेस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपके जो उच्च शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। उच्च शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस आप करते ही पाएंगे अपने आप को। इसी प्रकार देखिए आपके मंगल जो हैं वो आपके जीवन साथी के स्थान में आए हैं, यानी आपका जीवन साथी बहुत क्रोधी स्वभाव का हुआ है, बहुत एकदम से उसका एनर्जी के साथ में बहुत भरपूर रहेगा जीवन साथी, उसके कारण क्रोधी स्वभाव होगा तो वाद विवाद बढ़ सकता है। तो वाद विवाद को आपको टालना है इस समय में। इस समय में कोई आपके प्रेम संबंध हैं उनके मामले अगर आप कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ परेशानी चल रही है तो वो सॉल्व हो सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ देखिए विद्यार्थी वर्ग के लिए जैसा मैंने बोला बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। अगर आप एज में बड़े हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं आपके, यानी आपके पोते पोती हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं बेसिकली, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आप देखने को आपको मिलने वाला है। धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, आप आध्यात्मिक की यात्राएं 101% आप ये महसूस करेंगे। कोई ना कोई ट्रैवल, कोई चाहे आपका जहाँ पर आप जा नहीं पा रहे बहुत समय से फैमिली के साथ में, वहाँ पर आप टूर कर सकते हैं। ट्रैवलिंग टूर इस समय में कनेक्ट होगा, लॉन्ग ट्रैवल, धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म पर का कनेक्शन बनना, ये सारी स्थितियां इस समय में बनती हुई आपको महसूस होने वाली हैं। तो इस प्रकार का सितंबर 2024 आपका रहने वाला है। बाकी उपाय की बात करें तो देखिए गुरु आपके जब से छठे स्थान में है, मैं आपको कह रहा हूँ, और शुक्र भी आपके नीच के हुए हैं, तो इस समय में आपको लगातार श्री सूक्त का जाप तो आपको करते ही रहना है। श्री सूक्त का जाप करते रहिए, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। इसके साथ आप देखिए गुरु भी छठे स्थान में है तो विष्णु सहस्त्र नाम, 4th हाउस में आपके राहु भी हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम भी आपको लगातार रूप से पढ़ते रहना चाहिए, जबकि आपके लग्नेश और राशि छठे भाव में हैं। ये दोनों स्थितियां आपको करनी चाहिए, करने से अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये जो गोचर है ये किस प्रकार का जाएगा, ये सितंबर का महीना कैसा रहेगा। आगे देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे कि जो आपके लग्नेश और राशि है वो शनि है, और फिलहाल ये वक्री चल रहे हैं। वक्री शनि होना ये परेशानी वाली बात हो जाती है। वक्री देखिए परेशानी वाली बात किस तरह से है, क्योंकि लग्नेश जब वक्री होते हैं तो हमें थोड़ी रुकावटें, थोड़ी परेशानी महसूस होती है, क्योंकि स्लोनेस आ जाता है, प्लेनेट स्लो हो जाता है।
और ये पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी आपके लग्न पर का प्रभाव भी देंगे, धन भाव का भी प्रभाव देंगे। और इनका वक्री होना यानी कि आप इस समय में इम्प्रूवमेंट करेंगे, चाहे वो अपने कुटुंब के मामलों में हो या फिर आपके अपने व्यक्तित्व के मामले में हो, अपने कुटुंब के मामले में हो, अपनी हेल्थ इश्यूज पर हो, सब पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और इस समय में आपको सुधार करना भी उस पर चाहिए। ये स्थितियों को बना रहे हैं शनि। इस मंथ के पर्सपेक्टिव की अगर बात करें, इस मंथ की बात करें, तो अभी देखिए आपकी कुंडली में सूर्य जो हैं अष्टमेश होकर अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। यानी इस समय में आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आप एनालिसिस करना, गहराई से अध्ययन करना चीज़ों का। पैतृक धन संपत्ति के मामले जो हैं वो सामने निकल कर आ सकते हैं। उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे सॉल्व करने के लिए आप लगे हुए हैं जब से सूर्य यहाँ पर आए हैं। कुछ चीज़ों को गहराई से एनालिसिस करना, खासकर अध्ययन करना। गुरु भी आपके पंचम भाव से हैं, तो कोई स्टडीज़ वगैरह के साथ कनेक्टेड हैं आप, कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस आपका जारी है। और फिर शुक्र भी आपके 9th हाउस में आ गए हैं, जो कि आपकी कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह हैं। आपके पंचमेश का 9वें भाव में आना, हालांकि नीच के हैं परंतु फिर भी ये पंचमेश हैं, तो यहाँ पर ये पंचम से पंचम स्थान, यानी कि अब इस समय में डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग आपकी बनने वाली है, कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। बुध भी यहाँ पर चले जाएंगे लास्ट में, इस मंथ के लास्ट में, और शुक्र जो हैं वो आपके दशम भाव में आ जाएंगे। यानी कि इस महीने के 18 सितंबर के बाद से टाइम पीरियड आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। यानी सितंबर का जो लास्ट है वो आप महसूस करेंगे जब से शुक्र आपके कर्म भाव में आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको ग्रोथ मिलेगी, सम्मान मिलेगा, वर्क प्लेस पे आपको आपका स्टेटस में आपके इंक्रीमेंट होगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। शुक्र यहाँ पर आपको हर प्रकार की सफलता, कर्म क्षेत्र से संबंधित, आपके सीनियर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका व्यापार है तो उसमें आप ग्रोथ करेंगे, आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नई डील आप साइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपका कार्य है उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सूर्य बुध भी आपके देखेंगे आप 9वें भाव में आ जाएंगे, तो एक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। नवमेश और अष्टमेश का यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा 16 से 22 सितंबर के दौरान। तो कोई स्पिरिचुअल यात्रा, रिलीजियस ट्रैवलिंग आप इस समय में कर सकते हैं। कोई धार्मिक यात्राएं भी कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। दोनों ही स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव समय आपका बना हुआ है। मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव से गोचर करेंगे। छठे भाव में मंगल कैसा रिजल्ट करते हैं? रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त कराते हैं। और ये छठे भाव का आपका स्वामी भी है, तो कोई मित्र, कोई आपके जो रिलेशनशिप में जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे आपको कुछ परेशानी हो सकती है, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है, वो बस आपको ध्यान देना है। कोई आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके जो मित्र बंधु हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे संबंधित कुछ वाद विवाद से बेसिकली आपको टलना चाहिए। परंतु फिर भी ये रोग ऋण शत्रुओं से मंगल यहाँ पर आपको विजय दिलाएंगे। इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो मैंने ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, उससे संबंधित आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी उपाय की बात करें तो इस समय में हनुमान चालीसा मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन संध्या काल में लगातार रूप से कीजिए। पुअर पीपल को हेल्प कीजिए अपनी यथाशक्ति के अनुसार। कोई फूड पैकेट्स हों, कोई कपड़े वगैरह हों, वो दान आप दे सकते हैं। बेसिकली हेल्प करना। शनि किसका काम है? लेबर का कारक है। तो जो लोग मेहनत करते हैं उनको सपोर्ट करना, अपने से नीचे जो वर्ग के लोग हैं उनको हेल्प करना, किसी भी लेवल पर जितनी आपकी यथाशक्ति है, ये ऐसा करते हैं तो शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं आपको। तो इस प्रकार का आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए सितंबर का महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट को समझना है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के जो लग्नेश और राशिश हैं वो शनि ही हैं। ये फिलहाल वक्री स्थिति में चल रहे हैं, लग्न में ही हैं। तो जैसा कि मैंने, और ये 12वें स्थान की टेंडेंसी इनकी 12वें स्थान में जाने की है। तो इस समय में आप हो सकता है कोई नई चीज़ें प्लान कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को लेकर हो या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हो, कुछ ना कुछ चेंज करना चाह रहे हैं जहाँ से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। अपने व्यक्तित्व में आपसे जो गलतियां हो गई हैं प्रीवियसली, उसमें आप सुधार करने की स्थिति में, और करनी भी चाहिए। शनि लग्न में जब वक्री होते हैं और ये 12th हाउस का परिणाम देंगे, तो यानी कुछ जो आपके एक्सपेंसेस गलत हो गए उन पर आप सुधार कर रहे हैं, जो आपके डिसीजन गलत हो गए उसको आप सुधार करने की स्थिति में हैं। लग्नेश लग्न में आते हैं तो ये व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट कराते हैं, सुधार लाते हैं।
इन चीज़ों को ये आपके इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर इस महीने की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके जो सूर्य हैं वो स्वग्रही होकर चल रहे हैं आपके सप्तम भाव में, यानी कि ये इस समय में आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत पॉजिटिव समय है। बुध भी आपके पंचमेश होकर आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, यानी कि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और उन्हें सफलता देना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा समय, यानी अविवाहितों के लिए एक विवाह विवाह का योग यहाँ पर बनता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। शनि भी आपके हालांकि लग्न में वक्री स्थिति में, परंतु फिर भी ये पीरियड कुछ ना कुछ इस समय में स्थितियां जब तक सूर्य हैं यहाँ पर, खासकर आप देखेंगे कि इस सितंबर के शुरुआती महीने दिन तक जो 20 दिन है उसमें ये योग लगातार रूप से आपका बना हुआ है। तो एक मैरिज का चांस जो अविवाहित हैं उनके लिए यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। पार्टनरशिप में सफलता मिलना, बहुत अच्छी स्थिति बनना। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो उसमें ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सप्तम भाव पब्लिक डीलिंग का है, जिन लोगों से आप मिलते हैं रोजमर्रा में तो उनसे सम्मान प्राप्ति होना, यानी पब्लिक रिकग्निशन, पब्लिक प्लेस पर कुछ ना कुछ सम्मान मिलना, ये स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत पॉजिटिव हो जाएगी अगर इस प्रकार का आपका कार्य है, जो जिनसे आप रोजमर्रा में बेसिकली रोज डील करते हैं आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से, तो उनके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ हो जाएगी। दशम से दशम स्थान कार्य क्षेत्र का भी है, और फिर मंगल पंचम में है आपके, जो कि आपकी कुंडली के लिए कर्मेश भी हैं, तो ये भी ग्रोथ देता है, कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति देता है। तो कार्य क्षेत्र में एक पॉजिटिव स्थिति बनेगी, वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति बनेगी। सूर्य की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि सूर्य पर, यानी ईगो से बचना है। अगर आप ईगो से बचेंगे, कुंभ लग्न है वैसा भी आपका, और सिंह आपका जो आपके पार्टनर है वो इस समय में बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्ति उनको होने वाली है, तो उसके चलते ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ ना कुछ वाद विवाद से आपको टलना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अष्टमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन होगा 16 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में, यानी कि पार्टनर से लाभ प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ चीजें मामले सामने आ सकते हैं, और आकस्मिक लाभ की प्राप्ति भी यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ शुक्र जो है 18 सितंबर से आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। जैसे ही शुक्र 9th हाउस में होंगे तो यह आध्यात्मिकता के लिए, आपके धर्म कर्म के रुचि के लिए बहुत एक पॉजिटिव हो जाएगा। न्यू लर्निंग प्रोसेस आप करने लगेंगे। उच्च शिक्षा के जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। आप कोई लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। और इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, इस समय में आपको पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ ना कुछ मामले कनेक्ट होंगे, और उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि धन स्थान में देखिए राहु भी आपके चल रहे हैं। जैसे धन स्थान में राहु हैं, ये आकस्मिक रूप से धन में परिवर्तन देते हैं, सेविंग्स में परिवर्तन देते हैं, तो वो भी आपको चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। शुक्र नीच के हुए हैं कुछ समय के लिए आपके अष्टम स्थान में, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ जो आपकी लर्निंग है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में, आपका गुप्त अध्ययन करने में, एनालिसिस करने में, डीपली रिसर्च करने में इस समय में आपका ध्यान जा रहा है। अब ये कुछ भी मामले हो सकते हैं, जैसे कि 4th हाउस के स्वामी आपके शुक्र हैं, और आपके 9th हाउस के स्वामी आपकी कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह शुक्र है, जो कि नीच का हुआ है अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव किसका है? आपके गुप्त चीजों का है, तो गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानी भी यहाँ पर आ सकती है। शुक्र अष्टम में होता है तो नीच का हुआ है, तो व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी व्हीकल ड्राइव करते समय इस समय में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये पैतृक धन संपत्ति के मामले, प्रॉपर्टी से संबंधित मामले भी सामने लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां बनेंगी। बाकी उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन संध्या काल में हनुमान चालीसा का पाठ आपको लगातार रूप से करना चाहिए। शनि वक्री है, इस समय में आपको देखिए कुछ ना कुछ हेल्प, जो कि आपके नीचे जो आपके लेबर काम करते हैं, या फिर आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, उनके साथ में अधिक मतलब उनको परेशान ना करना, वाद विवाद, उनके लिए उनको सपोर्ट करना, बेसिकली ये करेंगे तो भी अच्छी स्थिति बनती है। इसके साथ में कुछ ना कुछ पुअर पीपल को हेल्प करना, चाहे फूड पैकेट्स के रूप में हो, कपड़ों के रूप में हो, किसी भी यथाशक्ति अनुसार, जितना आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप कुछ ना कुछ हेल्प करिए। शनि मतलब लेबर क्लास है, अगर आप उनको हेल्प करते हैं तो ये शनि यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं आपके। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स अगर आप करते रहते हैं तो ये यहाँ पर अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र नीच के हैं, नेगेटिव रिजल्ट अष्टम भाव से संबंधित मिलते हैं। कोई गुप्तांगों से संबंधित रोग वगैरह अगर सामने आता है तो देवी माँ की आराधना यहाँ पर लगातार रूप से आपको करनी चाहिए। ये स्थितियां बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम अगले लग्न व राशि, यानी मीन लग्न व राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है
तो आपका मीन लग्न है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट आपको समझना है। देखिए साथियों, यहाँ पर आपके लग्नेश और राशिश हैं वो गुरु हैं। गुरु थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं काफी समय से, यानी परेशानी संघर्ष से आप इस समय में निकल ही रहे हैं। और गुरु जब से थर्ड हाउस में कुछ ना कुछ नया आप प्लान कर रहे हैं, पराक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु गुरु थर्ड हाउस में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, यानी आप चीजों को टालने की स्थिति में हैं। परंतु राहु का लग्न में होना ये आपकी संसारिक सुख सुविधाओं के प्रति जो एक दौड़ है उसको बढ़ा रहा है। आप ये इस समय में चाहते हैं कि आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएं कैसे भी तरीके से। ये ओवरव्यू है बेसिकली। इस तरह का परिणाम आपको पूरे वर्ष भर, क्योंकि इतने समय के लिए राहु यहाँ पर है या गुरु यहाँ पर है, तब तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। आप कुछ ना कुछ मेंटल रूप से मेहनत करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कोई नया शुरुआत करने की सोच सकते हैं इस समय में। इसके साथ देखिए बुध और सूर्य, अगर इस मंथ की बात करें तो सूर्य आपके छठे भाव में, षष्ठेश का छठे स्थान में आना, ये देखिए कुछ ना कुछ परेशानी भी लेके आता है। षष्ठेश छठे स्थान में आता है तो हालांकि यहाँ पर सूर्य हैं, ये आपको विजय दिलाते हैं, परंतु इसके साथ में ये शत्रु पीड़ा भी इस समय में आपको दिलाएंगे। मतलब रोग ऋण शत्रु तीनों में से कुछ ना कुछ आपको इस समय में प्रॉब्लम्स इस मंथ में महसूस होने ही वाली है। शत्रु के साथ में ईगो नहीं रखनी, वाद विवाद में नहीं पड़ना, मतलब ईगो के चलते कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर स्थिति अपने को डाउन करने की चलना है। अगर आप भी उस तरह से चलेंगे कि आप भी यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे और अपने शत्रु के साथ में वाद विवाद, तो फिर ये बहुत परेशानी वाली स्थिति आने वाले समय में पड़ जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामले अगर फंसे हुए हैं तो भी परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि जैसा मैंने बोला सूर्य स्वग्रही हैं तो ये विजय जरूर दिलाएंगे, परंतु फिर भी षष्ठेश हैं, आपकी कुंडली के लिए कोई अच्छे ग्रह नहीं है सूर्य। ये छठे भाव में आए हैं तो यानी कि शत्रु में भी वृद्धि होगी, रोग भी यहाँ पर वृद्धि हो सकती है और ऋण में भी वृद्धि करवा सकते हैं ये। और ऊपर से शनि की दृष्टि से भी युत हैं, सूर्य शनि की यहाँ पर दृष्टि है तो उनसे संबंधित मामले में और परेशानी आ जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सितंबर के लास्ट में कुछ स्थितियाँ इनसे संबंधित अच्छी बन जाएंगी। मंगल फोर्थ हाउस में तो घर में कलह जैसी स्थिति बनेगी। धन भाव का स्वामी जो मंगल है और आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, ये फोर्थ हाउस में आया तो सुखों में वृद्धि जरूर करेगा। प्रॉपर्टी के मामले हैं या फिर कुछ सुख सुविधाओं की चीजें हैं, उनके लिए आप लोन ले लें क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, यानी कुछ ना कुछ ऋण कनेक्ट कर जाए। अपने संतान की ग्रोथ के लिए, संतान की एजुकेशन के लिए कोई ऋण ले लें या फिर अपनी सुख सुविधाओं के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लोन ले लें, ऋण ले लें। बेसिकली ये कनेक्ट यहाँ पर हो सकता है। स्थायी संपत्ति के रूप में आप सेविंग्स को लगाने की स्थिति में हो सकते हैं। मंगल फोर्थ हाउस में आएगा तो क्या करता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, भूमि से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य अगर आपके हैं, जुड़े हुए हैं तो वो कर सकता है। अब ये स्थितियां अगर आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पर रिजल्ट इस प्रकार के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दशाएं देख लीजिएगा, आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं। अगर अच्छे ग्रह की दशाएं हैं, कोई पॉजिटिव ग्रह की दशा है तो ये जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो बढ़ जाएंगे और अशुभ रिजल्ट हैं उनमें थोड़ी कमी होगी। अगर नेगेटिव ग्रह की दशा है तो अशुभता बढ़ जाएगी और पॉजिटिव ग्रह जो हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पॉजिटिव प्रभाव की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस प्रकार से रिजल्ट आपको समझना चाहिए। अभी देखिए शुक्र भी आपके अष्टम स्थान में गोचर कर जाएंगे। शुक्र कुछ समय बाद अष्टम स्थान में होंगे और बुध जो एक तरह से 22 सितंबर के बाद में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। देखिए सप्तमेश और षष्ठेश का यहाँ पर राशि परिवर्तन भी होगा तो जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि वैवाहिक संबंधों में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, परंतु फिर भी वाद विवाद हो जाना, व्यापार से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी आना, जो आप पब्लिक डीलिंग रोज करते हैं उसको लेकर कुछ ना कुछ वाद विवाद हो जाना, परेशानी हो जाना, ये भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि सप्तम भाव इसका है, सप्तम भाव आपके पब्लिक डीलिंग का है, जिन व्यक्तियों से रोजमर्रा में आप मिलते हैं वो तो जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे तब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे तो ये उत्तम स्थिति बन जाएगी, फिर आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाली स्थिति बन जाएगी। अब आपको सम्मान प्राप्ति होगी क्योंकि बुध भी यहाँ पर स्वाग्रही हो जाएंगे और सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पर, तब एक अच्छी स्थिति बनेगी। परंतु जब तक सूर्य यहाँ पर हैं ये परेशानी वाली स्थिति क्रिएट करते रहेंगे, बुध यहाँ पर हैं ये तब तक परेशानी देते रहेंगे। तो इस प्रकार का परिणाम आपको समझना चाहिए। बाकी जैसा मैंने बोला घर में कलह जैसी स्थिति बनी रह सकती है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज पर खर्च होने की स्थिति बन सकती है। शनि फिलहाल वक्री स्थिति में आपके 12th हाउस में चल रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के मामलों में, आपके लाभ के मामलों में, जहाँ से आपकी अर्निंग लगातार रूप से हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं उस पर आप रिसर्च कीजिए, पुनः उन्हें एनालिसिस कीजिए कि कहाँ मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, कितना धन मुझे कहाँ पर लगाना चाहिए। बेसिकली
शनि वक्री का मतलब ये है कि आपको 12th हाउस से संबंधित और 11th हाउस से संबंधित चीज़ों में सुधार करना है। आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट हैं उसमें सुधार करना है, लाभ प्राप्ति के जो सोर्स हैं उसमें सुधार करना है। ये सारी स्थितियाँ इस समय में बनी हुई हैं। तो इस प्रकार के इस मंथ में आपको रिजल्ट एक्सपेक्टेड करने चाहिए, मिलने की स्थिति बनेगी। बाकी देखिए, उपाय की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम लगातार रूप से आपको करते रहना है, क्योंकि लग्न में और राशि पर से राहु का गोचर हो रहा है, तो ये कंटिन्यू करना ही है। गुरु आपके लग्नेश और राशिश हैं, तो जिस समय मैंने बोला विष्णु सहस्त्र नाम करते रहेंगे, एक अच्छी स्थिति बनेगी। इस समय में सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य को डेली बेसिस पर सूर्य मंत्र का जाप करना और सूर्य को जल देना रेगुलर बेसिस पर आपको करना चाहिए, एक अच्छी स्थिति बनेगी। और धन की स्थितियों में अगर परेशानी महसूस हो रही है तो श्री सूक्त का जाप लगातार रूप से आपको करते रहना चाहिए। ये जो उपाय हैं ये करने से थोड़े अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। तो ये था आज का ये वीडियो, जिसमें हमने सितंबर महीने के बारे में, जो मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत जो स्थितियां रहेंगी, जो प्रभाव हमें सितंबर के मंथ में मिलेगा, ये आज हमने समझाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, वीडियो अगर आपके कुछ ना कुछ आपको ज्ञान में आपके वृद्धि करता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आपको प्रीवियस जो अब मैंने वीडियो आपका बनाया था मंथली प्रेडिक्शन के ऊपर, उसके रिजल्ट कैसे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस महीने के आपको जो परिणाम मैं बता रहा हूँ, आपकी लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, दोनों से देखना है वीडियो, दोनों से देखिएगा और कैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आपके कमेंट प्राप्त होते हैं तो हमारे उत्साहवर्धन होता है और हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई अगर डाउट है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को नोट कीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं। शुल्क लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।